दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना हाथ कैसे देख सकते हैं, हाथ कैसे देखते हैं। सो ये पार्ट 1 है, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। हम आपको डिटेल में बताएँगे हाथ कैसे देखते हैं। सो अगर हम हाथ देखने की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ इसमें आ जाते हैं कि हाथों के रंग के बारे में। हाथ आपके किस रंग की है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर आपका हाथ का रंग गुलाबीपन हो, पिंकिश हो, तो ये दर्शाता है प्रॉस्पेरिटी को। और ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये बताता है कि आपके पास पैसा निरंतर बना रहेगा और आपके पास पैसा आता रहेगा, पैसा की कमी आपको कभी भी नहीं होगा। सो ये बहुत ही अच्छा साइन है अगर पिंक हैंड है आपका। और इसके अलावा अगर हम बात करें येलो हैंड की, तो अगर आपका हैंड जो है हल्का सा येलोविश टाइप का है, तो ये बताता है कि आपका आपके पास हेल्थ इश्यू कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है, आपको बीमारी कुछ ना कुछ है। और एक जाता तो एक आ जाता, ये अच्छा नहीं माना जाता, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, उतना ठीक नहीं माना जाता। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है, अगर आपका हैंड ब्लैक टाइप का हो, थोड़ा सा ब्लैकिश हो, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में कैसा होता है। अगर आपका हैंड थोड़ा सा डार्क टाइप का ब्लैकिश हो, ठीक है? तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होगा और लाइफ ईज़ी नहीं रहती है, हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये कलर आप अपने हाथ से कुछ बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं हाथों के रंग से ही। और इसके बाद अब हम चलते हैं रेखाओं की ओर और लाइन्स की ओर कि हार्ट लाइन किसे जाता है, ब्रेन लाइन किसे कहा जाता है और उसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिंगर्स की। तो ये वाला जो फिंगर है इसे कहते हैं जुपिटर। इसे ये इंडेक्स फिंगर है और इसे हम कहते हैं जुपिटर का फिंगर, यानी बृहस्पति का उंगली है। ये है शनि का उंगली, मध्यमा वाला। और रिंग फिंगर होता है सन का, इसी से गवर्नमेंट जॉब भी देखा जाता है। ये है लिटिल फिंगर जो कि होता है बुध का, और इससे बिजनेस फाइनेंस ये सब व्यक्ति का बोलने का नॉलेज, उसका नॉलेज कितना है, बोलने का तरीका कैसा है, बोल पाता है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। ये है थंब, थंब से इसके नीचे जो आता है वो है शुक्र पर्वत। और शुक्र से सबको पता है लग्जरी देखा जाता है, लग्जरी लाइफ और फॉरेन सेटलमेंट। इसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री, ये सब सारी चीज़ शुक्र के पर्वत से ही देखा जाता है। सो इसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो ऐसे ये जो लाइन ऐसे करके यहाँ जो बनता है, रुकिए मैं फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो ये यहाँ पे ये जो लाइन ऐसे बनता है, ठीक से नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो लाइन ऐसे करके बनता है इसे कहते हैं जीवन रेखा। ये है जीवन रेखा, ये बताता है आपके हेल्थ के बारे में। इसके अलावा आपकी उम्र कितनी होगी, आपके ज़िंदगी में कितने सारे टेंशन्स आएंगे, कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, बीमारियाँ आएंगी, ये सब सारी चीज़ें जीवन रेखा से देखा जाता है। इसमें अगर ऐसे ऐसे कट कट मार्क हो, ऐसे कट, ये तो टेंशन लाइन कहा जाता है। और इस ये बताता है कि आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं उस पीरियड में, जिस पीरियड में आपको काट गया है। और ये एज को बताता है, ये जिस समय पे काटा उस एज को दर्शाता है कि उस एज में आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं। सेकंड में अगर हम आपको बात कर ले तो इसके अलावा ये है मस्तिष्क रेखा। ये इसे कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। और मस्तिष्क रेखा से आपका दिमाग देखा जाता है, आपका ब्रेन कितना शार्प है, आप पढ़ाई कितनी करेंगे, आप नॉलेज कितनी गेन करेंगे, आपके अंदर कितना नॉलेज होगा, आप लॉजिकल माइंडसेट हो गए, इमोशनल माइंडसेट वाले होंगे, आपको ज़्यादा लॉजिक पसंद होगा या फिर क्रिएटिविटी पसंद होगा। सो ये इंडिकेशन करता है इसके। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो लाइन दिख रही है ये होता है हृदय रेखा। ये जो लाइन आपके जो हाथ में होता है इसे कहते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा से देखा जाता है आपकी उम्र, आपकी हृदय की प्रॉब्लम मतलब हार्ट डिजीज़, और बहुत सारे हेल्थ इशू भी देखा जाता है। इसके अलावा आपके उम्र देखी जाती है, कितना उम्र होगा, उम्र सबको लगभग मिला-जुला के देखा जाता है। जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों को मिला कर के ही हम उम्र का आकलन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें यहाँ से जो एक रेखा ऊपर की तरफ जाती है, ये तो इसे कहते हैं भाग्य रेखा। ये कहीं से भी जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है, ये यहाँ से ऊपर जा सकती है, सबके हाथ में अलग-अलग होती है। बेसिकली जो हाथ में होती है वो यहाँ से लेकर के ये शनि पर्वत की, बेसिकली जो हाथ में होती है यहाँ से लेकर के शनि पर्वत की ओर जाती है, या फिर जीवन रेखा से निकल के शनि पर्वत की ओर जाती है। तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। ये बताती है आप जीवन में कितना तरक्की करेंगे, कितना संघर्ष के बाद तरक्की करेंगे, नौकरी करेंगे कि बिज़नेस करेंगे, ये आपका भाग्य रेखा डिसाइड करता है।
और ये अगर बिज़नेस की बात कर ले तो बिज़नेस के लिए ये माउंट को देखा जाता है, ये बुध का पर्वत है और इसे ही देखा जाता है बिज़नेस के लिए आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब इसके यहाँ से देखा जाता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात कर ले बिज़नेस का लाइन कौन-सा होता है, तो ये देखिए, अगर जीवन रेखा से निकल के कोई लाइन ऐसे सीधा बुध पर्वत की ओर जाए तो ये आपका बताता है कि आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे, आप जो बिज़नेस करेंगे उसमें अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले कि हाथ में किस जगह से गवर्नमेंट जॉब देखा जाता है, तो ये सबका क्वेश्चन यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए। तो ये होता है अनामिका उंगली और इसके नीचे होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत से ही हम नेम, फेम और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानते हैं। सो अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकल कर यहाँ सूर्य पर्वत की ओर चला जाए ऐसा बिना कटे-फटे, तो ये बताता है आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा और इसके साथ ये डबल लाइन हो जाए तो ये एकदम प्रबल चांस है कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रायंगल हो, ठीक है? ट्रायंगल हो और फिश का साइन बन रहा हो। फिश का साइन अगर यहाँ पे आपका पाम में बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा लकी साइन माना जाता है हमारे पामिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर अगर फिश का साइन होता है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होता है, व्यक्ति करोड़पति, अरबपतियों का हाथ में ये फिश का साइन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लकी साइन है। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट की। यहाँ पर अगर जुपिटर माउंट में अगर इस तरीके से एक लाइन जाए और ऐसे करके ऐसे छोटा-सा क्रॉस बना दे, तो ये बताता है ज़िंदगी में व्यक्ति जो भी सोचता है उसको सारी विशेज़ फुलफिलमेंट होते हैं, जो भी सोचता है वो सब करके रहता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा लीडर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है और वो बहुत सारे टीम को लीड कर सकता है और अच्छा वक्ता होता है, लॉयर बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शनि पर्वत की ओर ऐसे करके भाग्य रेखा जाए तो ये बताता है कि आप बहुत ही अच्छा आपको नौकरी लग सकता है, बहुत ही हाई पोजीशन में होंगे और खुद की मेहनत से जाएँगे, खुद की मेहनत से जो नौकरी हासिल करेंगे। और यहाँ पे होता है शुक्र पर्वत, ये है जो ये शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत जितना उठा हुआ, जितना उभार लिए हो, वो एक व्यक्ति के जीवन उतना ही ज़्यादा लग्ज़रियस और अच्छी और बिना किसी स्ट्रगल के ज़िंदगी अच्छे से चलती है। जितना ज़्यादा उठा और मजबूत हो, तो ये बताता है आप लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे और आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने के लायक है जा सकते हैं। और इसके अलावा नेम फेम भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है अगर शुक्र मजबूत हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर होता है मणिबंध रेखा जिस सबके हाथ में 3 होता है। ये जिसके हाथ में 3 हो या 3 से अधिक 4 हो, तो ये बताता है आप राजाओं की तरह ज़िंदगी जिएँगे। पहले के राजाओं का हाथ में ये 3 या 3 से 4 होते थे, तब वो जाके राजा होते थे। अभी भले ही राजा ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके पास सारी सुख-सुविधाएँ मौजूद होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फिंगर्स की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आपका ये इंडेक्स फिंगर अगर लंबा हो, ये रिंग फिंगर से, तो ये बताता है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आप टीम को लीड कर सकते हैं, अच्छा वक्ता हो सकते हैं, अच्छी जगह से धन अर्जित कर सकते हैं, खुद के दम पे अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। सो ये बताता है। और अगर रिंग फिंगर ज़्यादा लंबा हो इंडेक्स फिंगर के कंपेयर में, तो ये बताता है कि आपको नेम फेम मिलेगा, आप अट्रैक्टिव होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा आपको नेम फेम मिल सकता है, सरकार की तरफ से फ़ायदा मिल सकता है, ये दर्शाता है। अब हम जान लेते हैं कि मिडिल फिंगर अगर ज़्यादा लंबी हो, तो ये बताता है व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, खुद के दम पे सब कुछ खड़ा करेगा, खुद के दम पे अपना करियर सेट करेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिटिल फिंगर की। लिटिल फिंगर अगर रिंग फिंगर के फर्स्ट फोर तक आ जाए या उसको क्रॉस कर जाए, तो ये बताता है आप अच्छे वक्ता है, आपको बिज़नेस में सक्सेस मिल सकता है, आप बिज़नेस में जा सकते हैं, ट्रेडिंग, बिज़नेस, शेयर मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग और इसके अलावा फाइनेंस के क्षेत्र में आप अच्छे ज़्यादा तरक्की करेंगे, राइज़ करेंगे और ये बहुत ही अच्छा शाइन है और आप बहुत ही अच्छा एक एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट्स बात थी, जो बेसिक नॉलेज थी, जो आपको देना था, ये बेसिक नॉलेज थे। ये पार्ट 1 था और इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम और अच्छे से डिटेल से बात करेंगे कि कैसे-कैसे क्या देखा जाता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं।